शुएब नामी बंदा है जिसकी शादी होती है 25 मार्च 2016 को। जो शुएब है वो दूसरी शादी की जिद करता है और अपनी जो बीवी है उसको बार बार कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और एट द एंड अपनी बीवी को मार पीट कर घर से निकाल देता है उसकी 2 बेटियों के साथ। शुएब और नाजिया इस खातून के सर के तमाम बाल काट देते हैं। इसका सर, जिसको कहते हैं सर मूंड देना, तो उसको बरहना हालत में उसको कहा जाता है कि डांस करो। ये सब कुछ शुएब अपनी दूसरी बीवी नाजिया के कहने पर करता है। वो खातून के कपड़े उतारे जाते हैं असले के जोर पर और उसको नचवाया जाता है। हाफजाबाद जलालपुर भटिया का ये इंसानियत सोज वाकया है, जहां पर शुएब नामी बंदा है जिसकी शादी होती है 25 मार्च 2016 को। जिस खातून के साथ इसकी शादी होती है, एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह ताला इनके घर में 3 बेटियां, 3 रहमतें इनके घर में पैदा होती हैं और अपनी जिंदगी जो है बड़े अच्छे तरीके से पुरसकून गुजारी थी। जब 3 बेटियां पैदा हो गई तो रिश्ते को जिस तरह किसी की नजर लग जाती है। जो शुएब है वो दूसरी शादी की जिद करता है और अपनी जो बीवी है उसको बार बार कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। बीवी बार बार हमेशा की तरह, जिस तरह एक खातून अपने शोहर को रोकती है कि दूसरी औरत के साथ कोई ताल्लुकात ना बनाओ या दूसरी शादी ना करो, ये इसकी बीवी भी इसके साथ जिद रहती है कि भाई तुम दूसरी शादी ना करो। अल्लाह ताला ने हम लोगों को 3 बेटियों से नवाजा है, औलाद भी होगी, लेकिन फिर भी शुएब बाजिद होता है। नाजिया नामी एक खातून है जिसके साथ शादी कर उसको घर ले आता है। अब जब उसको घर ले आता है तो अपनी पहली बीवी के ऊपर बदतरीन तशद्दुद करता है। आए दिन लड़ाई झगड़ा, आए दिन तशद्दुद जो है मामूल का हिस्सा बन जाते हैं और एट द एंड अपनी बीवी को मार पीट कर घर से निकाल देता है उसकी 2 बेटियों के साथ। 3 बेटियां जिनमें से 2 बेटियों को उसके साथ घर से निकाल देता है और एक बेटी जिसकी उम्र 3 साल है उसको घर में ही रखता है। बीवी जो है इसकी वो अपने मैके चली जाती है अपनी दोनों बेटियों को लेकर, और कुछ दिन बाद दोबारा अपनी बीवी को कॉल करता है और उसको कहता है कि आकर अपनी जो 3 साल बेटी है उसको भी ले जाओ। अब वो माँ वो वापस आती है अपने घर में अपनी बेटी को लेने के लिए। जब वापस आती है तो शुएब अपनी दूसरी बीवी के साथ घर पर ही मौजूद होता है, उसको बिठाता है और उसको कहता है जूस पियो। वो कहती है कि मैंने नहीं पीना जूस, तुमने मुझे कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ, मैं तो अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। उसको कहता है तुम जूस पियो। जब वो इनकार करती है तो प्लास्टिक के पाइप के साथ उसको मारना शुरू कर देता है और इतना बदतरीन उसके ऊपर तशद्दुद करता है कि वो बेहाल हो जाती है। जब बेहाल हो जाती है तो शुएब और नाजिया दोनों मिलकर इस खातून के सर के तमाम बाल काट देते हैं। इसका सर, जिसको कहते हैं सर मूंड देना, वो कर देते हैं और साथ साथ बदतरीन तशद्दुद करते हैं। जब ये कर भी दिल नहीं भरता तो उसको बरहना हालत में उसको कहा जाता है कि डांस करो, नाचो। ये सब कुछ शुएब अपनी दूसरी बीवी नाजिया के कहने पर करता है। अपनी पहली बीवी से डिमांड कर रहा है कि कपड़े उतारो और हमारे सामने नाचो, रक्स पेश करो। वो इसको कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मेरे से ये क्या करवा रहे हो। असला निकालता है पिस्टल के जोर पर, उसको कहता है कि कपड़े उतारो और डांस करो, मेरी दूसरी बीवी नाजिया की ये ख्वाहिश है। वो खातून के कपड़े उतारे जाते हैं असले के जोर पर और उसको नचवाया जाता है। वो नाचती है, उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उसकी तस्वीर बनाई जाती हैं और उसके सर के ऊपर एक बाल नहीं रहने देते। उसके तमाम बाल काट देते हैं, तमाम कपड़े उसके उतार देते हैं और उसकी एक शोहर अपनी बीवी की वीडियोस बना रहा है, तस्वीरें बना रहा है और बाद में उसको कहता है कि अब ये तमाम चीजें जो है मैं तुम्हारे पूरे खानदान में शेयर कर दूंगा और तुम्हारे घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि उनकी बहन, उनकी बेटी जो है वो क्या हरकतें कर रही है। तुमने अब यहीं पे रहना है और जिस तरह से हम कहेंगे उसी तरह से चलना है। 2 माह तक उसके साथ मारपीट होती है, 2 माह तक उसको हब्से बेजा में रखा जाता है, 2 माह तक उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद होता है। ये तमाम तर सिलसिला चलता रहता है और 2 माह तक वो तमाम तर चीजों को बर्दाश्त कर रही है। जब भी इसके घर से फोन आता है, शुएब सर पर खड़े होकर घर वालों से बात करवाकर वो मजबूरन अपने घर वालों को कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुशबाश हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ। 2 माह गुजर गए, वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तमाम तर फैमिली जो है शुएब की, वो किसी शादी की तकरीब के लिए घर से निकलते हैं। घर का एक दरवाजा खुला रह जाता है जिसको देखकर फौरी तौर पर इसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर अपने मैके पहुंचती है और मैके में जाकर ये तमाम तर वकुआ बताती है कि मेरे साथ 2 माह में ये सब कुछ हुआ है। इसका एक भाई है अली रजा, एक इसका भाई अल्लाह देता है। उनको ये तमाम तर चीजें बताती है और फौरी तौर पर FIR दर्ज करवाई जाती है और FIR में ये तमाम तर चीजें ये खातून बताती है कि मेरे साथ बहुत ज्यादती की गई है, तो खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए। अब इसकी जो बीवी है वो इदारों के पास गई है और इदारों से इंसाफ की मुंतजिर है कि किसी न किसी तरीके से पुलिस जो है इस मामले की कार्रवाई करे और हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। अब दूसरी तरफ जब मेरी इसके भाई के साथ अली रजा के साथ बात हुई तो अली रजा का कहना था कि हम लोग पुलिस के पास गए और पुलिस कई घंटे हम लोगों को इंतजार करवाती है,
हम लोग सुबह 10 बजे जाते हैं तो रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन हम लोगों को पुलिस नहीं मिलती, पुलिस हम लोगों के साथ ताउन नहीं कर रही। और जब शुएब और नाजिया को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, या अगर हम लोगों ने नामजद किया उनको FIR में, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं है, वो हवालात में क्यों नहीं है। जब हम लोग जाते हैं तो वो बड़े ठाठ से वहां पर बैठे होते हैं, वो बड़े ठाठ से वहां पर आते हैं, चाय पीते हैं, हम लोगों को देखकर हंसते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि तुम लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर एक आम शहरी, एक आम आवाम का जो लोग हैं वो इंसाफ के मुंतजिर होते हैं, शिकायत लेकर जाते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, FIR दर्ज करवाई जाती है कि हम लोगों को इंसाफ मिले, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। अब क्या होता है इस केस का, क्या इस खातून को इंसाफ मिलेगा जिसके ऊपर इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसकी वीडियोस बनाई गई, जिसको बरहना हालत में उसके अपने ही शोहर ने कहा कि नाचो मेरे सामने, रक्स पेश करो। एक बीवी के साथ ज्यादती की दूसरी बीवी को खुश करने के लिए ये किस किस्म का इंसाफ है, और ये किस तरफ को मुआशरा जा रहा है, ये हम लोगों को सोचना होगा। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।